हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 12 का, उसका थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म को। लास्ट लेक्चर जो था वो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, ये किस पे बेस्ड है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है, जैसे कि आपका परसेंटेज टर्म हुआ, या कह सकते हो मोलैरिटी हुई, मोलालिटी हुई, नॉर्मेलिटी हुई। ये सारे टर्म्स जो होते हैं किस में आ रहे होते हैं? कंसंट्रेशन टर्म में आ रहे होते हैं। जिसमें किसी अमाउंट की बात कर रहे होते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म में आते हैं। तो चलिए कंसंट्रेशन टर्म को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म, इसमें सबसे पहले हम क्या डिफाइन? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन आप क्या कह सकते हो? द अमाउंट ऑफ, कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ solution or in per kg weight of solvent is called concentration, is called concentration। कंसंट्रेशन समझ में आएगी। कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। बात समझ में आएगी कंसंट्रेशन क्या है? हमने कहा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है, या कितना सोल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है, वही क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। बात समझ में आई? कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ साउंड ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सोल्यूशन और पर केजी वेट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? कंसंट्रेशन क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन में 1 केजी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डाल रहे हैं, वही क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। बात समझ में आ गई कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टर्म जो हमारा है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में हमें कई टर्म्स पढ़ने हैं। अभी हमने बताया परसेंटेज में पढ़ेंगे, परसेंटेज में परसेंटेज बाई मास आएगा पहला कंसंट्रेशन में, फिर परसेंटेज बाई वॉल्यूम आएगा, ठीक है। इसके बाद मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ये सारे टर्म्स हमें किस में पढ़ने हैं? कंसंट्रेशन में पढ़ने। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। फर्स्ट आ जाइए, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज क्या है? द पार्ट ऑफ सोल्यूट, या कह सकते हो पार्ट्स ऑफ सोल्यूट 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो 100% पार्ट है, उसका कितना पार्ट सोल्यूट का है, वही क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज को आप क्या डिफाइन कर सकते हो? पार्ट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ solution is called percentage। उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज। कितना पार्ट सोल्यूट का है? पार्ट ऑफ सोल्यूट, कितना पार्ट सोल्यूट का है? 100 पार्ट ऑफ द सोल्यूशन।
सॉल्यूशन के 100% पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का है, कितना परसेंट सॉल्यूट का है, कितना पार्ट सॉल्यूट का है, वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। क्या होता है, परसेंटेज। बात समझ में आई कि पूरा जो 100% पार्ट है किसका, सॉल्यूशन का, उसमें कितना पार्ट सॉल्यूट का है वही क्या है, आपका परसेंटेज है। बात समझ में आई। इसमें हम तीन टर्म्स डिफाइन करेंगे। पहला परसेंटेज बाय मास, पहला टर्म क्या है, परसेंटेज बाय मास। इसको कैसे डिफाइन डिनोट कर सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है। दूसरा क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा होता है परसेंटेज बाय वेट एंड वॉल्यूम, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये तीन टर्म्स है। पहला परसेंटेज बाय मास, दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बात समझ में आई। इन तीनों टर्म्स को हमें डिस्कस करना है इसमें। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो हो गया आपका। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, पहला क्या था उसमें, परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास क्या है, देखिए परसेंटेज बाय मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज बाय मास। बात समझ में आई। क्या लिख सकते हो आप, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास बताया था W/W, चाहो तो यहां पे लिख लो परसेंटेज W/W। तो क्या लिखोगे, परसेंटेज W/W वेट को डिनोट कर रहा है, मास को डिनोट कर रहा है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या टोटल लिख सकते हो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये क्या होता है, परसेंटेज बाय मास। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो मास लिया जाएगा ये किस में होता है, ग्राम में होता है। किस में होता है, ग्राम में होता है। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, ये क्या ले रखा है आपने, ये एक सॉल्यूशन ले रखा है। सॉल्यूशन कैसा है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन ले रखा है, बाइनरी। लास्ट लेक्चर में बता रखा हूं, जो भी पढ़ाया जाएगा सब बाइनरी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा। बाइनरी सॉल्यूशन में हम जानते हैं कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। तो इसके कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ए, ये क्या है, दिस इज कंपोनेंट ए, और यहां पर एक क्या है, दिस इज कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। जो कंपोनेंट ए आपने लिया है और ये कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए जो है ये क्या है, दिस इज सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट बी है ये क्या है, दिस इज सॉल्यूट। ये क्या है, सॉल्यूट। अब यहां मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे डिफाइन, कैसे डिनोट करेंगे, वेट ऑफ कंपोनेंट ए, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, वेट ऑफ कंपोनेंट बी। बात समझ में आई। कंपोनेंट बी का वेट क्या है, वेट WB, और कंपोनेंट ए का वेट क्या, वेट WA से डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो ये पहला कंपोनेंट हुआ, दैट इज कंपोनेंट ए, और ये क्या है, दूसरा कंपोनेंट, दैट इज कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट हुआ। अब हमें क्या लिखना, अब इसका अगर फॉर्मूला लिखे इस डिनोशन के बेसिस पे, तो क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट
W by W इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट या मास ऑफ सल्यूट। तो मास ऑफ सल्यूट रखेंगे तो सल्यूट क्या है यहाँ पे WB है, तो आप क्या लिखोगे WB अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सल्यूट क्या है WB और सॉल्वेंट क्या है WA। तो यहां पे क्या लिख सकते हो WA प्लस WB इंटू 100%। बात समझ में आई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई, ये फॉर्मूला ये इसके बेसिस पर रखा है, एग्जांपल करके इसको लिख लिया यहाँ पे, हैशटैग बना लिया। बात समझ में आई, ठीक है, तो ये समझ में आया। सॉल्यूशन लिया होता है, हमने एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए अ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, उसको हमें क्या लिखना है, परसेंटेज बाय मास लिखना है, ठीक है। तो यहां क्या लिखा, अ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसको कैसे लिखना है, परसेंटेज वेट बाय वेट लिखना है। बात समझ में, ऐसे लिखना है। अब इसका हमने कहा 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो आप इसे क्या कहोगे, इसका मतलब क्या होगा, इसके मीन्स आप क्या लिख सकते हो कि 10 ग्राम, ग्राम क्यों ले रहा है समझ में आ रहा है, वेट की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेट या मास की बात कर रहा है। तो हमेशा हम क्या लेंगे, ग्राम लेंगे। तो क्या लिखोगे 10 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें डिसॉल्व किया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम किसका है, ग्लूकोज का। तो यहां पे ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका कंसंट्रेशन लो तो ये क्या हो जाएगा आपका, सल्यूट हो जाएगा। और ये क्या है 90 ग्राम, 90 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का 90 ग्राम, ये क्या हो गया आपका, दिस इज सॉल्वेंट। दोनों को ऐड कर दिया, क्या बना आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना। बात समझ में। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा है कि 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन या कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें जो 20% हो, कोई भी आप लो, या तो ग्लूकोज लिया गया, कोई भी अगर लिया जाए, जितना परसेंट रहेगा वो परसेंटेज किसका होगा, सल्यूट का होगा। उतना परसेंट मतलब वो उतना परसेंट मतलब उतना ग्राम किसका होगा, सल्यूट का, और रिमेनिंग जो है वो किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। एग्जांपल नोट करिए, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसको। एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द percentage by mass of benzene and carbon tetrachloride, that is CCl4, if 22 gram of benzene dissolve in 122 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात समझ में आई। हमने क्या कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास निकालना है, किसका,
बेंजीन का और CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज बाय मास निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर 22 ग्राम बेंजीन का डिसॉल्व कर दिया जाए 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या निकालोगे? पहले फॉर्मूला क्या लिखोगे? देखो फॉर्मूला लिखते हैं अपन लोग। सबसे पहला हमें किसका निकालना है? पहले हमें परसेंटेज बाय मास किसका निकालते हैं? बेंजीन का। तो पहला फॉर्मूला लिखिए, परसेंटेज बाय मास, डायरेक्ट डिनोशन लिखते हैं, ऑफ बेंजीन। बेंजीन का निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? पहला, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और सब किस में होगा? ग्राम में होगा, ये तो मालूम ही है अपने को। किसमें होगा? ग्राम। मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालना है हमें। अब हम तो पहला किसका निकालना है? बेंजीन के लिए निकालना है। पहला C6H6 के लिए निकालना है, बेंजीन के लिए निकालना है। अब देखो यार, आपको इसको निकालने के लिए चाहिए क्या? पहला तो मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास चाहिए, ठीक है, कितना अमाउंट है, मास कितना है, और फिर टोटल मास चाहिए सॉल्यूशन का। बात समझ रहे? टोटल मास चाहिए। तो अपने को टोटल मास तो मालूम नहीं है, तो पहले क्या निकालेंगे? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले निकाल लिया, इधर निकाल लो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, टोटल मास कैसे निकलेगा सॉल्यूशन का? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां लिख लो, क्या निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है? सॉल्यूट का मास 22 ग्राम। बेंजीन तो डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहां 22 ग्राम, और इसका कितना दे रखा है? दैट इज 122 ग्राम। तो 122 ग्राम टोटल कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ दोगे, 22 122 144 हो जाएगा। तो कितना आ गया? दैट इज 144 ग्राम। ये क्या निकल गया? दैट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकल गया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। बात समझ में आ रही है? अब करेंगे क्या? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 144 ग्राम। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हमको मालूम है कितनी है ये वैल्यू। दैट इज मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास कितना है? दैट इज बेंजीन का मास कितना दिया? 22 ग्राम। तो यहां 22 का पुट करते हैं वैल्यू को, 22 ग्राम अपॉन 144 ग्राम हुआ। इसको कर लो 144 ग्राम। एक चीज और, यहां पे इंटू 100% भी तो रखोगे, तो इंटू 100%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? दैट इज 15.74%। ये क्या निकल गया? परसेंटेज बाय मास निकल गया। बात समझ में आई? या इसको ऐसे डायरेक्ट 50 लिख लो, नियर अबाउट 15% आ जाएगा। बात समझ में आई? परसेंटेज बाय मास, कोई दिक्कत? परसेंटेज बाय मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का परसेंटेज बाय मास निकाला ना। अब हमें दूसरा किसका निकालना है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पे क्या कर दिया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निकालना है, तो CCl4, ठीक है। परसेंटेज बाय मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा, यहां पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसको हटा दिया, ठीक है ना, इसको हटा दिया। अब देखो ये सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बहुत इजी सा है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो इसको, मास ऑफ CCl4, कितना मास दिया है CCl4 का? 122 ग्राम दिया है, पुट कर दो वैल्यू 122 ग्राम अपॉन
टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का टोटल मास कितना दिया है 144 ग्राम, अभी निकाला हमने, इसको पुट कर दो 144 ग्राम इंटू 100%, ठीक है। सॉल्व करो इसको, नियर अबाउट कितना आ रहा होगा 84.72%। बात समझ में आई? इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इजीली निकल जाए, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नोट करिए इसको।